ओम 34वें सूत्र में महर्षि श्वास प्रश्वास के द्वारा हम किस प्रकार अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं बताते हैं। अब 35वें सूत्र में महर्षि इंद्रियों के 5 विषयों के द्वारा किस प्रकार चित्त को एकाग्र कर सकते हैं बता रहे हैं। सूत्र है विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। यह एक षट पदात्मक सूत्र है। पहला पद है विषयवती, दूसरा पद वा, तीसरा पद प्रवृत्ति ही, चौथा पद उत्पन्ना, पांचवा पद मनसा और छठा पद है स्थिति निबंधनी। सूत्रार्थ है रूप रस आदि इंद्रिय विषयों को विषय बनाकर उत्पन्न हुई प्रकृष्ट वृत्ति भी, जो कि मन की स्थिरता को बनाए रखने वाली होती है, चित्त को निर्मल व शांत बना देती है। भावार्थ है इंद्रियों के विषयों को ही इंद्रिय विषयात्मक विचार सरणी से मुक्ति का साधन बना लिया जाता है, या यूँ कहिए कि कांटे को निकालने के लिए कांटे को ही साधन बना लिया जाता है। हमारी इंद्रियों के 5 विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इन इंद्रिय विषयों को हम इस प्रकार साधन बना सकते हैं। शब्द विषय को माध्यम बनाकर अभ्यास। शब्दात्मक विषय को शांत प्रकृति की अव्यक्त ध्वनियाँ जैसे किसी नदी के बहने, झरने गिरने की या हवा के चलने से पैदा हुई ध्वनि या पक्षियों का मधुर कलरव आदि इस ध्यान के लिए सर्वोपयुक्त शब्द विषय है। इन ध्वनियों में से किसी भी एक ध्वनि को ध्यान का माध्यम बनाकर उसे तन्मय होकर सुने। तन्मयता उपलब्ध होने के कुछ देर बाद हम पाएंगे कि हमारे अंदर के विचार ना जाने कहाँ खो गए हैं और तृप्तिदायक शांति छा गई। स्वयं को इस स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करें और इसे पुनः पुनः दोहराएं, जिससे हमारे व्यक्तित्व में एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन घटित होगा। दूसरा है रूप विषय को माध्यम बनाकर अभ्यास। रूपात्मक विषय में कोई भी सुंदर वृक्ष या मनोहारी पौधा या उस पर खिला हुआ चित्ताकर्षक फूल, बहती नदी, अंतहीन नीला आकाश या क्षितिज आदि विषय को ध्यान का माध्यम बनाए और उस रूप को तन्मय होकर देखे। तन्मयता घटित होने के बाद हमारे भीतर वही तृप्तिदायक शांति प्राप्त होगी और पुनः पुनः अभ्यास करने पर वही गुणात्मक परिवर्तन घटित होगा। तीसरा है रस विषय को माध्यम बनाकर अभ्यास। रसात्मक विषय में पके केले के टुकड़े, गुड़ या मिश्री की डली को मुंह में डालकर उसे चूसने में पूरी तरह से तन्मय हो जाए और तन्मयता घटित होने पर हमारे भीतर वही तृप्तिदायक शांति और निर्विचारता से व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन घटित होगा। चौथा है गंध विषय को माध्यम बनाकर अभ्यास। गंधात्मक विषय में किसी सुगंधित पुष्प की सुगंध, अग्नि में घृत, गुगल या लोबान जलने से पैदा होने वाले सुगंध के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करने के लिए उस गंध को ग्रहण करने में पूरी तरह तन्मय हो जाए। इन तन्मयता के लक्षणों में हम एक प्रकार की अतुलनीय तृप्ति से परिचित होंगे, जिसे कि हमने इससे पहले कभी नहीं जाना होगा, और वह तृप्ति हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। पांचवा है स्पर्श विषय को माध्यम बनाकर अभ्यास। स्पर्शात्मक विषय में कोई मुलायम बिस्तर, आराम कुर्सी या मुलायम घास पर लेट जाएं और शरीर के अंगों में शिथिलीकरण की भावना करें। उसके बाद बिस्तर, कुर्सी या घास के मुलायम प्रीतिकर स्पर्श को अनुभव करते हुए तन्मय हो जाए और यह तन्मयता हमें उसी तृप्तिदायक शांति प्रदान करेगी और यही तृप्ति हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन करेगी।